एक छोटे गांव में किशन और उसकी पत्नी गीता गरीबी में भी प्यार से जीवन बिता रहे थे। उनके हालात कितने भी कठिन हो, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। सुनो जी, घर में सिर्फ 2 रोटियां बची हैं। आज आप खा लो, मैं भूखी रह लूंगी। नहीं गीता, परिवार का कोई सदस्य भूखा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। 2 ही रोटी है तो क्या हुआ, हम दोनों एक एक खा लेंगे। आपका प्यार ही मेरी भूख को शांत कर देता है। और फिर आप तो दिन भर खेतों में काम भी करते हैं, तो आपका खाना जरूरी है। कोई बात नहीं गीता, हम एक एक रोटी खा लेते। अगले दिन जब किशन खेतों से आता है तो उसे तेज बुखार होता है। ये कैसे हो गया जी? अचानक से आपको तेज बुखार कैसे आ गया? गीता, ये तो बस मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। अरे इतनी तेज आपका माथा गर्म हो रहा है, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? लाओ, मैं आपके माथे पे पट्टी रख देती हूँ। इस तरह से किशन और गीता दोनों एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते थे। फिर एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगती है। खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब किशन के ऊपर अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। गीता, खेतों की सारी फसलें बर्बाद हो गई, अब तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ जी, ये फसलें ही तो हमारे अनाज का सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? अब तो मुझे बाहर काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊं, समझ नहीं आता। क्या करें जी, अगर अब बाहर नहीं गए तो कुछ महीने में बचा हुआ सारा अनाज खत्म हो जाएगा। मेरी चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखना, मैं आपका इंतजार करूंगी। है गीता, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठा करके लौट आऊंगा। किशन आंखों में नमी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद किशन रास्ते में भूख और थकावट से चक्कर खाकर गिर पड़ा। तभी 2 काले कव्वे उसके पास आए। इंसानों ने पेड़ काटे हैं, जंगल भी उजाड़े हैं, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये इंसान भी वैसे ही होगा। इसके पास ये कुल्हाड़ी इस बात का सबूत देती है कि यह भी जंगल को नष्ट करने आया है। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। दोनों कव्वे आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एक सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आई। रुको भाई, तुम जिसे जैसा समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ये बेचारा तो मजदूर लगता है। सुनहरी चिड़िया, तुम इतनी तारीफदारी क्यों कर रही हो? आखिर ये भी तो इंसान ही है। भला ये क्या समझेंगे कि इंसानों के व्यवहार से हम पक्षी पर क्या बीतती है। बिना कुछ जाने हम किसी को गलत नहीं बता सकते, इसलिए तुम लोग अपने घोंसले में लौट जाओ। ठीक है, लेकिन हमें इसे कुछ गलत करते देखा तो इसके साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब वो दोनों कव्वे चुपचाप उड़ गए। तभी बादलों में तेज गड़गड़ाहट उठने लगी और बारिश होने लगी। जब बारिश की बूंदें किशन के चेहरे पर पड़ी तो उसे होश आ गया। किशन की आंखें खुली तो बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। फिर किशन ने देखा, उसके सामने सुनहरी चिड़िया खड़ी थी। उठ जाओ और पेड़ के नीचे बैठ जाओ, यहाँ पर बारिश तेज हो रही है। हाँ, तुम कौन हो और तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो? मुझसे डरो मत, मुझे अपने अच्छे कर्मों से ही बोलने का वरदान मिला है। अब किशन थोड़ा शांत होता है और वो दोनों पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में बारिश थम गई और धूप निकल आई। अब बताओ, तुम कौन हो और यहाँ सुनसान जंगल में किस लिए आए थे? फिर किशन ने उस चिड़िया से अपनी मन की सारी बातें बता डाली। अब चिड़िया उसे किसी राजा के बारे में बताती है। यहाँ से थोड़ी दूर एक राजमहल है। वहाँ के राजा गरीब लोगों की मदद करते हैं। शायद वहाँ से तुम्हें कोई मदद मिल जाए।
लेकिन वो राजा मेरी मदद क्यों करेंगे? मैं तो इस गांव का नहीं हूं, तो फिर राजा मेरी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि वह गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, मैं कल राजा के पास जाऊंगा। किशन किसी तरह पैदल चलकर महल तक पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर सिपाहियों ने उसे रोक लिया। ठहरो पथिक, तुम कौन हो? सिपाही जी, मैं एक गरीब हूँ और अपने हालातों का मारा हूँ। किसी ने मुझे बताया है कि इस महल के राजा गरीबों की मदद करते हैं, तो क्या राजा जी मेरी भी मदद कर सकते हैं? तू गरीब है, इस बात को हम कैसे माने? धन प्राप्त करने की इच्छा में यहाँ पर गरीबों के भेष में कई लोग आते हैं। हमें तुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए तू यहाँ से लौट जा। अब किशन डरकर थका हारा जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी वही चिड़िया फिर पास आ गई। फिर किशन ने उसे सिपाहियों की बातें बता दी। तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये सारी दुनिया असमंजस में फंसी है। आज दुनिया के ज़्यादातर लोग फरेबी हैं, इसलिए किसी पर यकीन कर पाना इतना आसान नहीं है। एक दिन तुम्हें महल में जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम यहीं पास में एक झोपड़ी बना लो। यहाँ पर कुछ अमरूद के पेड़ भी हैं, जिन्हें बेचकर तुम कुछ पैसे भी कमा सकते हो। अब किशन ने चिड़िया के सुझाव से पास के जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वहीं पास में एक अमरूद का पेड़ भी था। किशन रोज अमरूद तोड़कर बेचने लगा। कुछ अमरूद वो जंगल के पक्षियों को भी खिलाता था। एक दिन वही दोनों कौवे फिर से किशन की झोपड़ी के पास आए। हम वही हैं जिन्होंने तुम्हारे बारे में गलत सोच रखी थी, लेकिन जब हमें पता चला अब पक्षियों के साथ भलाई भी करते हो, तो हमें उस दिन की बात पर पछतावा होने लगा था। आज दाने की तलाश में हम तुम्हारे पास आने से मजबूर हो गए थे। अब हमें समझ आ गया है, हर इंसान बुरा नहीं होता। कोई बात नहीं, भूख सबको लगती है। लो ये अमरूद के टुकड़े खा लो। कौवे किशन की बातें सुनकर भावुक हो गए और अब वो दोनों कौवे किशन के सच्चे दोस्त बन गए। एक दिन पास के गांव का लालची जमींदार उधर से गुजरा और अमरूद का बाग देखकर रुक गया। वहां पर किशन अमरूद के पेड़ों में पानी दे रहा होता है। अरे तुम कौन हो? आज से पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा था। जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। घर छोड़ने के बाद बाहर पैसे कमाने के लिए आया था। वो सब ठीक है, लेकिन ये जमीन हमारे गांव के पास है, तो उस पे पूरा हक हमारे गांव वालों का है। मगर जैसे कि तूने कहा तू गरीब है, तो इस फल में हिस्सेदारी कर ले और यहाँ रहकर कमाई करते रहे। नहीं साहब, ये पेड़ मैंने बड़ी मेहनत से लगाए हैं। मैं अपनी खुद की मेहनत में किसी को हिस्सेदारी नहीं दे सकता। एक बार सोच ले किसान, तूने मेरी बात ना मानी तो तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। अब जमींदार गुस्से में वहां से चला जाता है। उसी रात से किशन की झोपड़ी से कमाई वाले पैसे गायब होने लगे। किशन सब समझ गया, पर सबूत नहीं था। मुझे पता है ये सब कौन कर रहा है, लेकिन बिना सबूत कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे सबसे पहले सच्चाई का पता लगाना होगा। अगली रात जब दो चोर किशन के घर से चोरी करके जा रहे थे, तो वो चुपचाप झोपड़ी से निकला और उस शख्स का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाने पर वो आदमी सीधे जमींदार के घर में घुस गए। किशन को अब पूरा यकीन हो गया। तो ये सब जमींदार ही करवा रहा है। अब मैं राजा से इंसाफ मांगूंगा। सुबह होते ही किशन महल पहुंचा। अपनी समस्या बताने के बाद उसे महल में प्रवेश दे दिया जाता है। अब उसने राजा के सामने सारी बात रखी। फिर जमींदार को भी महल में बुला लिया जाता है। महाराज, मेरे झोपड़ी से रोज चोरी होती है और मैंने खुद देखा है कि चोर चोरी करने के बाद जमींदार के घर में जाता है। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी झूठ बोलता है। ठीक है, तो किसान, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि चोरी जमींदार ने ही की है? महाराज, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर सच यही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से चोर को जमींदार के घर में जाते देखा है। वो दोनों जमींदार से बात भी कर रहे थे। देखो किसान,
बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। अब फैसला जमींदार के पक्ष में है। अब राजा ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया था, जिसकी वजह से किशन का दिल टूट गया। वो रोता हुआ महल से बाहर निकला। तभी सुनहरी चिड़िया आ गई। उदास मत हो, मैं अच्छे से जानती हूँ ये चोरी जमींदार ने ही की है। तुम घर चलो, आज रात में उन चोरों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अगली रात को जब जमींदार खुद चोरी करने आया तो घर में चिड़िया पहले से ही सतर्क थी। रुक जा बेईमान इंसान, चोरी करके बोलता है कि तूने चोरी नहीं करवाई थी। हाँ, मैंने ही चोरी करवाई थी और अब राजा के महल में फैसला हो चुका है। कोई भी मुझ पे शक नहीं कर सकता। सुनहरी चिड़िया, तू यहां से चली जा और मुझे अपना काम करने दे। रुक जा दुष्ट, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। अब वो चिड़िया उड़ उड़कर अपने पंजों से जमींदार के चेहरे पर आक्रमण करने लगती है। इस बार जमींदार डर जाता है और जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन किशन चैन से अमरूद बेचने लगा। अब उसके झोपड़ी में चोरी होना बंद हो गई। कुछ दिन बाद बारिश थम गई। किशन अब जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा था। एक दिन लकड़ी काटते हुए एक जख्मी सांप पेड़ से नीचे गिरा। किशन पहले डर गया, लेकिन बाद में उसे सांप पर दया आ गई। फिर उसने सांप को कपड़े से उठाकर झाड़ी में छोड़ दिया। एक दिन फिर से वो सांप किशन के पास आता है और बोलता है, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो और मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें पता है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे घर के आसपास ही रहता था और तुम्हारी और चिड़िया दोनों की बातें सुनता था। तुमने उस दिन मेरी जान बचाकर मुझ पे बड़ा उपकार किया था। अब मेरी जान के बदले में मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। आओ मेरे साथ चलो। सांप उसे एक पुराने पेड़ की जड़ों के पास ले गया। अब सांप ने वहां की मिट्टी हटाई तो एक मटका दिखाई दिया जो कि सोने से भरा हुआ था। हे भगवान, ये तो पूरा मटका सोने और चांदी से भरा है। हाँ किसान, अब ये तुम्हारा है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। अगले दिन वो गांव लौटने की तैयारी करने लगा। तभी सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई उसके पास आ गई। अब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अच्छे से घर जाना और हाँ, मुझे भूल मत जाना। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम ही तो मेरी सच्ची साथी हो, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने घर ले जाऊंगा। क्या सच में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी? हाँ सुनहरी चिड़िया, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। गांव लौटकर किशन ने सब कुछ गीता को बताया। गीता ने चिड़िया का धन्यवाद किया। फिर प्राप्त धन की मदद से किशन ने नया घर बनवाया और अब घर में 3 लोग मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे।